हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं सेफ मैन बास्केट के बारे में, जैसे कि कितने टाइप्स की होती है, कितने उनका सेफ वर्कलोड होता है, कितने कैपेसिटी की मैन बास्केट बनाई जाती है, तो उनके बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले मेल मैन बास्केट, जो हमारी मेघा कंपनी जो बना रही है मैन बास्केट, जिसकी कैपेसिटी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो उनको आज हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैन बास्केट 2P दी है। ठीक है, यानी 2P का मतलब क्या होता है? 2%। 2% यानी 2% का मतलब 500 kg, 500 kg। एंड सेकेंड है हमारी मैन बास्केट 4% की, यानी 4% कितना? 1000 kg, जितना कैपेसिटी का है। पहला हो गया हमारा 500 kg यानी 500 kg का। सेकेंड हमारी हो गई 1000 kg का। फिर हमारा मैन बास्केट आती है 6%। 6% की कैपेसिटी कितनी होती है उसकी? 1500 kg यानी वर्कलोड की होती है। फिर मैन बास्केट हमारी 8% के लिए है चौथी, तो 8% इसमें आ सकते हैं, जिसका कैपेसिटी होती है, वर्कलोड होता है 2000 kg। ठीक है, ये 2000 kg का किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट हमारी है मैन बास्केट फैब्रिकेशन यूनिट 4। जैसे कि आप देख रहे हैं मैन बास्केट ये दिखाई जा रही है अलग अलग प्रकार की। यहाँ देखिए ये मैन बास्केट रखी हुई है और ये मैन बास्केट यहाँ पर रखी हुई है। मैन बास्केट जो लोड टेस्ट होता है, इसको लोड टेस्ट करते कैसे हैं? देखिए यहाँ पर आप जरा देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ आयरन की डिस्क रखी हुई है, उनको रख करके इनको लोड जो है इनका लोड टेस्ट किया जाता है। पहले मान लीजिए जैसे 1% के लिए 500 kg का है, तो उसको जो है, और 2% के लिए 500 kg पहले इसमें रख के टेस्ट करते हैं, ताकि इसका कैपेसिटी है या नहीं है, यानी इसका सेफ वर्कलोड है कि नहीं है, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। सिंपली इसको पहले इसमें आयरन का जो लोहे का डिस्क रख के इसका कितना लोड है चेक करते हैं। चलते हैं मैन बास्केट ट्रांसपोर्ट, इसका जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं मैन बास्केट का। इसको देखिए जैसे कि व्हीकल में रखे हुए हैं। ठीक है, डेली इंस्पेक्शन हम क्या करते हैं कि ए डेली इंस्पेक्शन फॉर डैमेज एंड डिफेक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर ईच यूज फॉर द मैन बास्केट टू होइस्ट पर्सनल मटेरियल्स। क्या करते हैं, हमें सबसे पहले यूज करने से पहले इसको चेक करना होता है, ताकि कहीं से डैमेज डिफेक्ट तो नहीं हो गया है, वायर तो नहीं डैमेज हो गया, इसका डिसाइकिल वगैरह तो नहीं डैमेज हो गया इसमें। द इंस्पेक्शन मस्ट बी कैरिड आउट बाई ए क्वालिफाइड पर्सन। जो इसका इंस्पेक्शन करे वो क्वालिफाइड पर्सन हो, ताकि उसको पूरा उसके बारे में नॉलेज हो, एक एक पार्ट के बारे में नॉलेज हो। कवर ऑल पार्ट्स द मैन बास्केट, जिसके पूरे मैन बास्केट के जो है पूरे पूरे पार्ट्स चेक कर सके अच्छे से। डेली लोड टेस्टिंग, इट इज़ मैंडेटरी टू टेस्ट द क्रेन बास्केट एवरी टाइम बिफोर ए लिफ्ट इज़ परफॉर्म। यानी सबसे पहले हम एवरी यूज के पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट वेट शुड बी रेटेड 1.25 टाइम्स कैपेसिटी ऑफ द बास्केट। इसका 1.2 टाइम्स जो है कैपेसिटी ऑफ द बास्केट, यानी बास्केट की जो क्षमता होती है। सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो द्वारा कंपनी के द्वारा जो सेल्फ की होती है वो पहले टेस्टिंग तो होती है, इंस्पेक्शन होता है, बट थर्ड पार्टी क्या होती है, जो अदर कंपनी से आकर के हमारा जो हमारी कंपनी में चेक करेगा, कि उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी, यानी अदर कोई पार्टी आकर के हमारा इक्विपमेंट को टेस्ट करती है, इंस्पेक्शन करती है, यानी ये क्वालिफाइड। अगर वो चेक करने के बाद अगर वो कहीं फेल कर देते हैं, अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो वो यूज करने लायक नहीं होती है। अगर क्वालिफाइड कर दिए तो उसको आप यूज कर सकते हैं। बी श्योर दैट द मैन बास्केट इज सर्टिफाइड द थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। मेल मैन बास्केट और थर्ड पार्टी सर्टिफाइड। ठीक है, जो मेल जो है मैन बास्केट जितनी भी हैं, हमारी कंपनी की जितनी भी मैन बास्केट्स हैं, वो सब सर्टिफाइड कंपनी के द्वारा बनाई गई। द मैन बास्केट मस्ट मीट स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स। डू नॉट ट्राई टू फैब्रिकेट मैन बास्केट। अब जैसे कि देख रहे हैं, देखिए टूटी फूटी ये सरिया की बनाई गई है, इसको ऐसा कभी भी साइड पे नहीं यूज करते हैं, ताकि ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं फाइबर्स का बनाया है, इसमें कभी भी गिरने का चांसेस, इस तरह कभी नहीं यूज करने का। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ पीपीज़। तो क्या होता है, जब हम उस पर यानी कि जब मैन बास्केट को जब मैन को ऊपर ले जाते हैं बास्केट में, तो क्या होता है, हमें कुछ पीपीज़ का यूज करना होता है। द वर्कर शुड वियर हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी हार्नेस विद डबल लेनियार्ड फॉर ट्राइंग ऑफ टू द बास्केट। सबसे पहले क्या होता है कि जितना भी मेंस जाए, जितना भी आदमी उसमें जाएगा, मान लीजिए 2% का है, ठीक है, 500 kg का, तो सबसे पहले उन्हें
पीपीस पहन लेना है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक हेलमेट हो गया हमारा, सेफ्टी ग्लासेस हो गया आँख की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी हार्नेस हो गया पूरा बॉडी को कैच करने के लिए, डबल लेन यार्ड वो भी होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेफ्टी हार्नेस फंसा हुआ है, देखिए एंकर्ड है ना, यहाँ पर टू साइड इधर है टू साइड इधर, मतलब इस मैन का इधर फंसा हुआ है, इस मैन का इधर। विद ये जो वायर रोप सीलिंग है इसको सीधा कहाँ से डी साइकिल से इसको बांध दिया गया है, यहाँ से टाइट कर दिया गया है ऑफ द बास्केट। नेक्स्ट चलते हैं सेफ्टी हार्नेस हुकअप। जो सेफ्टी हार्नेस होता है इसको यहाँ पर हुक कर देते हैं। देखिए मेल मैन बास्केट फीचर ए फुल पेरीमीटर सेफ्टी हार्नेस हुकअप विच अलाउ पर्सनल टू बी अटैच्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर इनसाइड द बास्केट। ये बास्केट के कहीं भी अंदर लगा सकते हैं। ये देखिए जहाँ पर फंसाया हुआ है ना, इसको जो है यहाँ पर हम इधर फंसा सकते हैं, इधर फंसा सकते हैं या इधर भी फंसा सकते हैं, यानी मैन बास्केट के अंदर होना चाहिए। नेवर टाई ऑफ एंड एडजॉइंट स्ट्रक्चर, कहीं भी जहाँ जॉइंट हो वहाँ मत फंसाइएगा क्योंकि उसमें गिरने का चांसेस होता है। नेक्स्ट चलते हैं हुक्स एंड लॉक्स। ऑल हुक्स एंड अटैचमेंट मैकेनिज्म मस्ट क्लोज एंड लॉक टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ओपनिंग। कहता है जितने भी हुक्स होते हैं उनको जो है बंद कर लेना, लॉक कर देना, फर्स्ट क्लोज कर देना है ताकि वो उससे गिरे नहीं। इंश्योर लॉक ऑन डोर्स, क्या करना, जो इसका दरवाज़ा नहीं होता, ये देखिए जैसे कि दरवाज़ा होता है मैन बास्केट में, गेट होता है, उसको ओपन करेंगे, ओपन करके अंदर जाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे ताकि वह ऊपर खुले नहीं। मेक श्योर द डोर प्रॉपरली क्लोज्ड, एक बार चेक कर लीजिए लिफ्ट होने से पहले, एक बार इसको इंस्पेक्शन कर लेना है। एनालाइज द हजार्ड्स, ऑब्जेक्ट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द टॉप साइड्स और द बॉटम। एनालाइज द हजार्ड, सबसे पहले अपना ऊपर भी देख लेना है, ऊपर देख लेना है कि कहीं मतलब टॉप पे हम कहीं फंस तो नहीं गए, ठीक है, कहीं हमारा मतलब सर तो नहीं लट रहा है, बॉटम उसकी सतह चेक कर लेना है। एनालाइज द हजार्ड, लुक द प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द साइड्स एंड अंडरनीथ, नीचे चेक कर लेना है, ऊपर भी चेक कर लेना है। एनालाइज द हजार्ड, नो ऑब्जेक्ट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द मैन बास्केट, सबसे पहले देख रहे हैं जैसे कि सरिया लगी हुई, सरिया बताइए इस पर अगर रखें तो ये भी एक खतरा है बहुत बड़ा। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रखना है उसके अंदर अगर हमें क्या करना है, लिफ्टिंग करना है। एनालाइज द हजार्ड, डू नॉट हैव एनी वाइसेस अदर ऑब्जेक्ट दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द मैन बास्केट। क्रेन सेफ्टी, चलिए क्रेन सेफ्टी देखते हैं। द सेफ्टी ऑफ द मैन बास्केट डिपेंडेड ऑन द सेफ्टी ऑफ द क्रेन, ये डिपेंड करता है क्रेन की सेफ्टी के अनुसार। डोंट यूज़ द मैन बास्केट विदाउट हैविंग द क्रेन इंस्पेक्टेड बाई ए क्वालिफाइड क्रेन इंस्पेक्टर। डू नॉट यूज़ डिफेक्टिव और डैमेज क्रेन, अगर मान लीजिए एक वो भी खतरा है, अगर मान लीजिए आपका ये मैन बास्केट टोटल अच्छा है, अगर क्रेन का हुक्स नहीं सही है, उसमें कोई क्लैच नहीं लगा है तो वो भी तो खतरा है। अगर वायर उसका डिफेक्टिव वायर है उसमें अगर हम मान लीजिए लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो भी समस्या है, उसमें हम नहीं यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट क्रेन ऑपरेटर्स, जो हमारा ऑपरेटर्स है उस ऑपरेट बहुत वेल कॉम्पिटेंट पर्सन हो चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन वो होता है जो कि जिसे पूरा वेल ट्रेन चलाना होता हो, ऑपरेट करना होता हो क्रेन को, उसे हम कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। ठीक है ना। बी श्योर योर क्रेन ड्राइवर इज़ वेल ट्रेंड एंड लाइसेंस्ड, कहते हैं वेल ट्रेंड होना चाहिए और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू हैव ए ट्रेन स्टैंड बाई पर्सन टू गाइड ट्रैवल इन ऑपरेशन ऑफ द एनी मोबाइल क्रेन वेदर वर्किंग इंडोर्स और आउटडोर, कहीं भी वो काम करे उसके पास क्या लाइसेंस होना चाहिए और चलाने का पूरा तजुर्बा होना चाहिए। आल्सो द वर्कर इन द बास्केट्स एट द क्रेन ड्राइवर शुड बी इन द कंसर्न कॉन्टैक्ट विजुअली वाकी टाकी सब, और उसको जो है जब भी उसमें आल्सो जब मतलब जाएं उसमें तो वाकी टाकी साथ में लिए रहना है। रिमेंबर टू कीप, वाकी टाकी क्या होता है, इससे कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, किधर ले जाना है किधर नहीं, इनको लिफ्टिंग करना है। कीप द क्रेन ऑपरेटर्स मैनुअल ऑन द हैंड ऑफ द जॉब साइट, ठीक है। क्रेन सेफ्टी, डू चेक द क्रेन आउट ट्रिगर्स व्हेन द बूम इज एलिवेटेड फॉर यूज regardless of the weather or not someone is in the basket। Taglines should be used to manipulate or control man basket from the outside unless their use creates an unsafe condition। Exercise extreme caution to prevent hoisting, swaying and lowering onto the obstruction। पूरा जब तक मतलब उसके साथ में जो सिंगल मैन रहता है वो बराबर उसको जो है गाइड करता रहेगा क्रेन ऑपरेटर को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बैड वेदर कंडीशंस, बैड वेदर कंडीशन, द मैन बास्केट शुड नॉट बी यूज इन वाइडली पुअर वेदर कंडीशंस सच एज रेन स्लीट एंड स्नो। देखिए अगर मैन बास्केट को कब नहीं ले जाना है, कब नहीं यूज करना है, कि
पुअर वेदर हो, कंडीशन हो, मतलब बहुत मौसम ख़राब हो, सच जैसे रेन हो, स्लीट हो एंड स्नो, बर्फ़ गिर रही हो, तो तब आपको नहीं यूज करना है उसमें। नेक्स्ट चलते हैं। इसके और कुछ खतरे हैं, देखिए ज़रा। सेफ़ यूज़ ऑफ मैन बास्केट, उसको यूज करने का तरीका भी होना चाहिए हमारे पास। क्या है कि इसमें लिखा वर्कर शुड कीप ऑल बॉडी पार्ट्स इनसाइड द मैन बास्केट व्हेन इट इज़ बीइंग लिफ्टेड। जब लिफ्ट हो रही हो हमारी मैन बास्केट, तो क्या करना है, सभी अंग हमारे अंदर ही रखना है, हाथ पैर सभी। नेवर क्लाइम ऑन टू द गार्डरेल व्हिल द बास्केट इज इन ए लिफ्टेड पोजीशन। जब लिफ्टेड पोजीशन में हो तो क्या है, उसके गार्डरेल से कभी नहीं चढ़िए, ताकि गार्डरेल की तरफ से अगर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गिर सकते हैं। डोंट परमिट अनऑथराइज पर्सन टू यूज़ द मैन बास्केट। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन दूसरा कोई आ रहा है, उसको यूज करने के लिए मना कर दीजिए, वो नहीं उसमें चढ़ सकता। डोंट ट्राई टू एग्जिट द मैन बास्केट अनलेस इट हैज़ लैंडेड ऑन द सर्फेस। जब तक कि मैन बास्केट लिफ्ट होकर नीचे ना आ जाए सरफेस लेवल पे, तब तक आपको वहाँ से कूदना नहीं है, निकलना नहीं, वो भी एक खतरा है। मिनिमम वर्किंग लोड लिमिट्स, नो द approximate weight of the person materials located in attached to the man basket and do not exceed rated capacity of the man basket। ज़्यादा लोड अगर करेंगे, जितनी क्षमता है उसकी, अगर उससे ज़्यादा लोड कर रहे हैं तो वो भी एक खतरा है, गिरने का चांसेस है। एज फॉर पॉसिबल डू नॉट कैरी पर्सन एंड लोड्स एट द सेम टाइम इन द मैन बास्केट, यूज सीपरेट स्ट्रिप्स वेर एवर पॉसिबल। क्या कहता है, डू नॉट कैरी पर्सन ऑन लोड्स। अधिक पर्सन अगर लोड करेंगे तो भी एक खतरा है, ठीक है, उसको नहीं लोड करना है। अनऑथराइज मॉडिफिकेट्स, अनऑथराइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेवर अटेम्प्ट टू टोगेदर आर शॉर्टन टू द स्लिंग्स, कभी भी टूटी हुई स्लिंग्स ना हो, टूटी ना हो, डैमेज ना हो, उसको नहीं यूज करना है, ठीक है, ये भी एक खतरा है। अनसेफ प्रैक्टिस, डोंट ट्राई द यूज़ एनी अदर मीन्स ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स फॉर मैन बास्केट सच एज वेब स्लिंग और वायर रोप और डिफरेंट डायामीटर्स। आपको मैन बास्केट में क्या है, कभी भी कुछ अलग से नहीं यूज करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिए रहते हैं, जैसे कि वायर रोप कभी नहीं लगाना, इसमें वेब सीलिंग कभी नहीं यूज करना है, ठीक है।